अब बात होगी समंदर पार होने वाले चुनाव की 9 PM स्पेशल में। अमेरिका में चुनाव नजदीक है और कनाडा में अगले साल चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सारी हदों को पार कर दिया। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो पिछले कुछ दिनों को उठाकर देखिए। पिछले कुछ दिनों में कनाडा के साथ भारत के जो रिश्ते थे वो बेपटरी हो चुके हैं। हम सब जानते हैं कि कनाडा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाता रहा, लेकिन सबूत वो आज तक दे ही नहीं पाया। हकीकत यह है कि चुनाव जीतने के लिए ट्रूडो हर पैतरेबाजी अपना रहे हैं। निज्जर की हत्या के आरोप के बाद कनाडा ने साइबर सुरक्षा के साथ ही जासूसी के आरोप भी अब भारत पर मढ़ दिए। आइए आपको डिटेल में पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। कनाडा की जासूसी एजेंसी ने एक नई चेतावनी जारी की। कनाडा ने एक बार फिर से अनर्गल आरोप लगाए हैं कि भारत कनाडा पर बड़ा साइबर हमला कर सकता है। आरोप लगाया कि लगातार कनाडा की सरकारी वेबसाइट को निशाना बनाया जा रहा है और कनाडा के संचार सुरक्षा प्रतिष्ठान के मुताबिक भारत साइबर तकनीक के माध्यम से अलगाववादियों पर निगरानी कर रहा है या नजर रख रहा है। इस एजेंसी का आरोप यह भी है कि भारत साइबर क्षमताओं का इस्तेमाल कनाडा के सरकारी नेटवर्क के खिलाफ हमलों को बढ़ाने में भी कर रहा है। कनाडा की सरकार या कनाडा की सरकार के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स अपनी मर्जी से इंटेलिजेंस लीक कर रहे थे, प्रोपेगेंडा चला रहे थे भारत के खिलाफ। और बेसिक उसके ऊपर पॉइंट है कि वो कर क्यों रहे थे। अगर आप गहराई से देखें, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि कनाडा में ट्रूडो सरकार स्कैंडल्स में घिरी हुई थी चाइना के मामले को लेकर के। उस मामले से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और अपने देश और दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारी सरकार बहुत अलर्ट है फॉरेन इंटरफेरेंस को लेकर के, उन्होंने निज्जर वाले मामले को माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल बना दिया। दरअसल कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर कुर्सी का भूत सवार हो चुका है। ऐसा लगता है सत्ता के मोह में अब उन्हें कुछ नजर नहीं आता। उन्हें ना देश की परवाह और ना पार्टी की परवाह। पहले जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सरकार को बचाने के लिए भारत से पंगा लिया, फिर खालिस्तानी प्रेम दिखाया और उसके बाद दिवाली नहीं मनाने का फैसला किया, और उसके बाद अब भारत पर फिर से नया आरोप मढ़ दिया है। ट्रूडो को यह लगता है कि भारत के खिलाफ जहर उगलने से वो फिर से सत्ता में वापसी कर सकते हैं। पर सच्चाई यह है कि उनकी लिबरल पार्टी का जनाधार लगातार गिर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चौथी बार सत्ता पाने की जिद में वो कई ऐसे फैसले ले चुके हैं जिनका देश में छोड़िए उनकी पार्टी में ही विरोध शुरू हो चुका है। 24 सांसद ट्रूडो को चुनाव से पहले हटाने की मांग कर चुके हैं। नाराज नेताओं ने ट्रूडो से कहा कि या तो वो पद छोड़ दें या विद्रोह का सामना करने को तैयार रहें। एक पत्र पर दस्तखत करके बागी सांसदों ने ट्रूडो के खिलाफ में मोर्चा तक खोल दिया। बगावत की खबर सुनते ही ट्रूडो की नींद उड़ी और उन्होंने आनन फानन में एक बैठक बुलाई। ट्रूडो ने कहा कि वो चौथी बार पीएम पद की दौड़ में शामिल होंगे, यानी वो पार्टी नेताओं के खिलाफ जाएंगे सिर्फ सत्ता के लालच के लिए। पिछले 100 सालों में किसी भी कनाडाई नेता ने चौथी बार चुनाव नहीं जीता। यही वजह है जो ट्रूडो के खिलाफ पार्टी के अंदर ही विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। कनाडा में अगले साल चुनाव होंगे, लेकिन लिबरल पार्टी में बगावत तेज होती जा रही है। हालात नहीं सुधरे तो सरकार गिर सकती है या फिर तख्ता पलट हो सकता है। कनाडा ने नए आरोप तो लगाए, लेकिन एक और फैसला ऐसा ले लिया जिसने ट्रूडो के असली रंग को सबके सामने उजागर कर दिया। खालिस्तानियों को खुश करने के लिए ट्रूडो ने इस बार दिवाली तक नहीं मनाई। पिछले साल वो पार्लियामेंट हिल में आयोजित दिवाली उत्सव में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार प्रोग्राम को रद्द कर दिया। ट्रूडो के इस फैसले से भारतीयों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। दूसरी तरफ शक्तिशाली देश अमेरिका, जो भारत की खुशी में अपनी खुशी को खोज रहा है। जी हाँ, बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिवाली को सेलिब्रेट किया और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई।